हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक क्वेश्चन। जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था क्वेश्चंस दैट आर इंपॉर्टेंट इन बॉटनी ऑप्शन, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस टॉपिक से कितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं, किस लेवल के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है और उसके आंसर्स क्या हैं। अब आंसर मैंने उसमें से काफी क्वेश्चन के बोला था कि आपको पिछली वीडियोस में मिल जाएगी जिसमें हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डिस्कस करा है, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ द बॉक्स थे और कह लीजिए उनकी लैंग्वेज आउट ऑफ द बॉक्स थी, क्योंकि मेन बेसिक्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये बात समझनी चाहिए कि बेसिक से हटके कुछ नहीं होता है। अब ये बात हो सकती है कि मे बी उस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार आपको कोई चीज जो है वो थोड़ी सी बिल्ड करनी पड़े, थोड़ी सी और समझनी पड़े, लेकिन बेसिक्स हमेशा वही रहेंगे। तो सबसे पहला है केल्विन साइकिल इज सेड ऑटोकैटलिक, जस्टिफाई दी स्टेटमेंट। देन है कंपेयर मोड ऑफ एसिमिलेशन इन C3 एंड C4 प्लांट्स, हाउ डज C4 पाथवे डिफर फ्रॉम C3 पाथवेज इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन एक है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके 1, 2 एंड 3 पार्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसको पार्ट वाइज ही हमें जो है सॉल्व करना है। तो पहला पार्ट है केल्विन साइकिल इज सेड ऑटोकैटलिक, जस्टिफाई। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ये दे के रखा है, उसमें बोला गया है कि ऐसा तो होता है, लेकिन अब इस प्रोसेस को आपको जस्टिफाई करना है कि क्यों। तो यहाँ पर हम लोग पहले बताएंगे कि ऑटोकैटलिक का मतलब क्या है। तो यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग पेन पेपर लेके इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप लोग अपना और टाइम वेस्ट करें दोबारा से इसको देख के नोट्स बनाने के लिए। तो साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, आपका बहुत कम टाइम वेस्ट होगा। सो ऑटोकैटलिक की डेफिनेशन आप लिखिए, when one of the reaction products is also a catalyst for same or coupled reaction, this type of reaction is called autocatalytic reaction। अब आपने ये लिख लिया है। अब हम देखते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि अगर किसी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो उस रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह अगर काम करता है तो फिर हम उसे कहते हैं ऑटोकैटलिक। अब केल्विन साइकिल एक ऑटोकैटलिक है। कैसे? जब हम लोग हर एक रिएक्शन, हर एक साइकिल में 3 कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होती है और उसमें से ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल बनता है जो कि आगे चल के शुगर बनाता है। लेकिन यहां पर जब रीजेनरेशन होता है तो RUBP, दैट इज, उसका फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म है रूबिलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। रूबिलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ये उसका नाम है RUBP का। तो ये दोबारा से बन जाता है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में फिर दोबारा से इसी से ही शुरुआत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड RUBP से ही ज्वाइन होता है रूबिस्को की प्रेजेंस में, एंड देन वो कार्बोक्सिलेशन में जाता है। देन उसके बाद पूरा प्रोसेस होता है, ट्राइफॉस्फेट निकलता है, लेकिन अगेन रूबिलोज 1,5 बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो RUBP का फॉर्मेशन है वो बार बार हो रहा है, जो कि रिएक्शन की शुरुआत में भी काम आ रहा है। इसका मतलब क्या है? RUBP जो है वो एज अ कैटलिस्ट काम कर रही है, जो कि इस प्रोसेस का प्रोडक्ट भी है। यहाँ से देख लीजिए 2 प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, एक तो शुगर यहाँ पर बन जा रही है, लेकिन दूसरा क्या है? RUBP बन रहा है रीजनरेशन के बाद। तो यहाँ पर इस तरीके से जो हमारी केल्विन साइकिल है उसे ऑटोकैटलिक कहा जाता है। आपको ये चीज लिखनी है। तो आप लोग इस चीज को 2 तरीके से लिख सकते हैं कि आप या तो साइकिल बना दीजिए पहले, देन जस्टिफाई कीजिए, या तो पहले आप ऑटोकैटलिक वर्ड लिखिए, देन उसके बाद आप ये स्टेटमेंट लिखिए कि केल्विन साइकिल इज सेड ऑटोकैटलिक। देन पहले ऑटोकैटलिक की डेफिनेशन, दैट व्हेन वन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट इज आल्सो अ कैटलिक फॉर अ सेम और कपल्ड रिएक्शन, दिस इज टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑटोकैटलिक। देन उसके बाद आप लिखिए केल्विन साइकिल इज अ ऑटोकैटलिक प्रोसेस। देन उसके नीचे लिख लीजिए कि एवरी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंटरिंग RPP पाथवे एंड 1 ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस्ड। देन आप ये लिख सकते हैं कि लेटर ऑन दैट ट्रायोसफॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, सुक्रोज एटसेट्रा टाइप ऑफ शुगर्स, एंड नाउ दे एंटर, मतलब यहाँ पर जो बाकी के कार्बन थे, दे एंटर इनटू अ रीजनरेशन पाथवे वेयर ऑटोकैटलिक बिल्टअप ऑफ इंटरमीडिएट ऑकर। मतलब यहाँ पर जो बाकी जो कार्बन थे यहाँ पर वो दोबारा रीजनरेशन में गए और उन्होंने इंटरमीडिएट को बनाया, दैट इज RUBP। तो इस तरीके से आपको पहले का आंसर लिखना है। सेकेंड में आपको कंपेयर करना है मोड ऑफ एसिमिलेशन। अब यहाँ पर काफी लोग को प्रॉब्लम हुई एसिमिलेशन समझने में। एसिमिलेशन कह लीजिए, CO2 एसिमिलेशन कह लीजिए, CO2 फिक्सेशन कह लीजिए, कार्बन फिक्सेशन कह लीजिए, तीनों का मतलब एक है। तो यहाँ पर आपको टर्म समझना है कि तीनों का मतलब एक है। तो CO2 एसिमिलेशन और कार्बन फिक्सेशन एक ही चीज है। तो कार्बन फिक्सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 2 टाइप से मेनली कार्बन फिक्सेशन होते हैं, C3 और C4 पाथवे के तरीके से। तो यहाँ पर कंपेयर करना है मोड ऑफ एसिमिलेशन और कह लीजिए मोड ऑफ कार्बन फिक्सेशन इन C3 एंड C4 पाथवे।
अब यहाँ पर आपने समझ तो लिया कि एसिमिलेशन का मतलब CO2 यहाँ पर फिक्सेशन है, लेकिन आपको जो वर्ड यूज करना है वो वर्ड आपको एसिमिलेशन ही यूज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में वो वर्ड बोला गया है। तो आपको जब कंपेयर करने की बात आ रही है तो आप जब भी कंपेयर, डिफरेंशिएट ऐसे वर्ड देखिए तो फिर आपको क्या करना है, आपको ऐसे लाइन बनानी है। यहाँ पर आपको लिखना है C3, यहाँ पर लिखना है C4। यहाँ पर पाथवे बोला गया कि प्लांट, यहाँ पर प्लांट बोला गया है, तो यहाँ पर प्लांट लिखिए, यहाँ पर प्लांट लिखिए। एसिमिलेशन ऑफ CO2 इन C3 प्लांट, तो आप पूरा C3 में लिखिए कि क्या क्या होता है, देन C4 में क्या क्या होता है। C3 और C4 को में CO2 फिक्सेशन कैसे होता है, अगर आपको जानना है तो पिछली वीडियोस हैं, मुश्किल से 5-5 मिनट की वीडियोस है, उसमें पूरा बता के रखा है कैसे कैसे होता है। लेकिन जब आपने डिफरेंशिएट कर दिया उसके बाद आप डायग्राम जरूर बनाइएगा। डायग्राम बनाइए C3 पाथवे का एंड डायग्राम बनाइए आप C4 पाथवे का, उससे और क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर देखेगा किसने डिफरेंशिएट किया है, वो बाद में देखेगा कि उसने डायग्राम बनाया। अगर आपने डायग्राम सही बनाया तो आपने एक्सप्लेन भी उसको सही तरीके से किया होगा। क्योंकि मैं हमेशा क्या कहती हूँ, हमेशा डायग्राम से आप चीजों को एक्सप्लेन करें। डायग्राम याद करने में आसान होते हैं और उनसे जब आप चीजें जब उसे एक्सप्लेन करते हैं तो वो बहुत ही बारीकी से और एक एक स्टेप वाइज निकल के आती है, कुछ भी रट्टा नहीं होता है। जब आप रटते हैं तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब आप एक प्रोसेस को डिफाइन कर रहे हैं थ्रू दी हेल्प ऑफ डायग्राम, तो वहां पर कोई भी चीज मिस होने की संभावना नहीं है और कोई भी स्टेप जो है वो ऊपर नीचे होने की संभावना नहीं है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा पार्ट भी हो गया। अब यहाँ पर आया है हाउ डज C4 पाथवे डिफर फ्रॉम C3 पाथवे इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। यहाँ पर अब बोला गया है कि C3 पाथवे से C4 पाथवे अलग क्यों है। तो यहाँ पर C4 पाथवे अलग क्यों है ये हमें बताना है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी का मतलब है C4 पाथवे C3 पाथवे से कैसे अलग है जिससे कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि C4 पाथवे जो प्लांट्स परफॉर्म करते हैं उन प्लांट्स में एक एनाटॉमी होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्रैन्स एनाटॉमी। देन उसके बाद आप क्रैन्स एनाटॉमी की डेफिनेशन लिखेंगे जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताई है। देन उसके बाद आप डायग्राम बनाएंगे बहुत ब्यूटीफुली क्रैन्स एनाटॉमी का। देन उसके बाद आप ये बताएंगे कि क्रैन्स एनाटॉमी में किस तरीके से वो फोटो रेस्पिरेशन को रोकता है। फोटो रेस्पिरेशन को रोकता है ये चीज आप लिखेंगे, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, देन आप ये लिखेंगे। देन इसके बाद आप लिखेंगे कि C4 पाथवे में वो कैसे बचता है। जैसे कि C4 पाथवे का अगेन आप एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उतना डिटेल में नहीं, उसकी मैकेनिज्म पे नहीं जाएंगे। अगेन आप बोलेंगे कि C4 पाथवे में मेसोफिल सेल में CO2 एक्यूमुलेट होती है जो कि C4 एसिड के रूप में ट्रांसफर होती है बंडल शीट सेल में, जहां पर कि CO2 का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है। अब CO2 का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होने के कारण जो रुबिस्को है उसको सिर्फ और सिर्फ CO2 बाइंड करने को मिलता है, जिसके कारण क्या होता है उसके पास कुछ और बाइंड करने के लिए होता नहीं है, जो कि जनरली O2 होता है, जिसके कारण फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो पाती। तो इस कारण C4 पाथवे प्लांट्स में एफिशिएंसी जो होती है वो C3 प्लांट्स के अकॉर्डिंग ज्यादा हाई रहती है। तो इस तरीके से आपको बताना है। क्या करना है, पहले आपको एनाटॉमी बतानी है कि C4 पाथवे में क्रैन्स एनाटॉमी होती है, क्रैन्स एनाटॉमी की डेफिनेशन बतानी है। देन आपको डायग्राम बताना है। देन आपको बताना है कि क्रैन्स एनाटॉमी की वजह से फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है। देन आपको बताना है कि फोटो रेस्पिरेशन आखिर होता क्या है, नहीं होता है तो भाई सामने वाले को थोड़ी ना पता है। अब भाई उसमें वहां पर आप वो एग्जामिनर बुद्धू बच्चे की तरह बन के बैठा रहता है कि हमें कुछ नहीं पता, आप बताओ। तो आपको बताना है कि फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है। देन आपको बताना है कि C4 पाथवे में फोटो रेस्पिरेशन को कैसे अवॉइड किया जाता है। देन आपने ये बताया कि कैसे अवॉइड किया जाता है, तो आप बताएंगे कि इस तरीके से इसको अवॉइड किया जाता है जिसके कारण फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है एंड इसकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो होप्स आप लोग को ये समझ में आया होगा कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। और कोई भी क्वेश्चन, ये समझ लीजिए कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस आपने उसको यूपीएससी का क्वेश्चन है इसीलिए जबरदस्ती का हार्ड बना दिया है। लेकिन बॉटनी के क्वेश्चंस भले ही वो बीएससी के हों, भले ही एमएससी के हों, भले ही वो यूपीएससी के हों, अगर आपको बेसिक्स पता है तो वो क्वेश्चन इजी है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी था, बस टर्म्स का यहाँ पर मुझे लगा कि यहाँ पर ये टर्म्स जो एस्टिमुलेशन था वो थोड़ा हार्ड था, और केल्विन साइकिल इज सेड ऑटोकैटलिक ये थोड़ा सा ऐसा था कि आपको समझने की जरूरत थी, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टाइप था। और अगर आपको ये चीज देखनी हो कि मैंने कहाँ से पढ़ा कि केल्विन साइकिल इज ऑटोकैटलिक, तो मैंने पढ़ा था लेंजर्स बुक से। अब लेंजर बुक मेरे पास थी पहले, अब नहीं है, लेकिन आपको जहां से भी मिल सके आप पढ़िए उसे। पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना है तो इट्स ओके, ज्यादा क्वेश्चंस उसमें से नहीं आते हैं। मेन चीज है अपनी बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, और हम लोग सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन सेकंड वीडियो। थैंक यू।